बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरुग्राम की इस धरती पर हम सब बैठ कर के कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सब बड़े ध्यान से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे कथा का श्रवण पान करें। इस भागवत कथा को नैमिषारण्य की भूमि पर सुनाया जा रहा है सूत जी के द्वारा। ये कथा इसलिए सुनाई गई क्योंकि जैसा प्रश्न होगा या जैसा श्रोता का भाव होगा, वक्ता भी उसी प्रकार से कहने का प्रयास करता है। अगर कोई ऋषि महात्मा शौनक आदि ऋषि कोई संसार का लौकिक प्रश्न करते तो शायद श्री सूत जी महाराज उनको ये कथा नहीं सुनाते। लेकिन उन शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से क्या प्रश्न किया है? उन्होंने पूछा है कि महाराज कल्याण का साधन क्या है, कल्याण का रास्ता क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है। अब जब प्रश्न ही कल्याण का पूछा गया है तो कथा भी कल्याणकारी सुनानी पड़ेगी। पर अब प्रश्न ये उठता कि कल्याण कहते किसको है? आजकल के जमाने में, आजकल के समय में किसी को 20-50 लाख रुपया मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी बिक जाए, गाड़ी मिल जाए महंगी महंगी, उसके लिए तो यही कल्याण है। लेकिन भगवत भक्त जानता है कि ये कल्याण थोड़ी है, इसमें कोई कल्याणकारी भावना थोड़ी है। कल्याण का मतलब तो है कि हमारे हृदय में जब सबके प्रति सुहृद भाव हो, सबके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव हो, सबके प्रति हमारे में दया का भाव हो, सबके प्रति हमारे मन में उसकी सुख का भाव हो, तो समझना कि अगर हमारा हृदय किसी का सुख सोच रहा है, किसी का उत्तम श्रेष्ठ सोच रहा है, तो समझ लेना कि हम कल्याण के रास्ते पर चल पड़े। यही कल्याण है। भैया देखो, हम आपको एक बात बताएं, हम ऐसे कथा ना बंद कर देंगे, हम बिल्कुल नहीं कथा करेंगे। अगर आप इस प्रकार से व्यवस्था आपस में ही बनाए रखोगे, आपस में ही बातचीत करते रहोगे, तो फिर क्यों बैठे हो कथा में?
कथा आरंभ हो जाने के बाद आप सबका कर्तव्य है आपस में एक तृण मात्र भी आप बात न करें, न आपके कारण किसी को अव्यवस्था हो। कथा में आए मौन धारण करके आया करो सारे। 3 से 6 3 घंटे तो रह सकते हो मौन, उससे पहले जितना बोलना है बोलो। ध्यान रखा करो, वक्ता का मन नहीं लगता कथा करने में जब आप इधर उधर भटकते रहोगे। तो शांति से बैठो, अनुशासन से कथा सुनो, एकदम बातचीत आपस में नहीं होनी चाहिए। तो कल्याण का रास्ता क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, ये पूछा गया, तब ये कथा सुनाई गई। इस कथा का माध्यम, इस कथा का हेतु और कुछ भी नहीं है। इस कथा, कोई भी जीवन में व्यक्ति काम करता है, सुनो सब ध्यान से, कोई भी व्यक्ति जीवन में कुछ काम करता तो एक उद्देश्य लेके काम करता है। नौकरी किस लिए कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? पैसा आए, घर चले, रोजी रोटी चले। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अच्छी नौकरी मिल जाए। परिवार क्यों है? बोले इस परिवार के संग रहने से हमको सुख मिले। गाड़ी क्यों है? बोले व्यवस्था अच्छी मिले, सुविधा अच्छी मिले। यानी हर चीज का एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य दुनिया में कोई काम नहीं होता। कोई व्यक्ति सड़क पे भी खड़ा है, झाड़ू पोछा लगा रहा, उसका भी उद्देश्य है कि यहां सफाई हो। हर व्यक्ति का उद्देश्य। वैसे ही अगर हम भगवान की कथा में बैठे हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं सत्कार्य का, तो उसका पहले उद्देश्य समझो, पहले उसका उद्देश्य जानो। बिना उद्देश्य के काम करते रहोगे तो कोई लाभ थोड़ी है। अब रावण के पास क्या उद्देश्य था? रावण से बड़ा कौन धार्मिक हो सकता है? महादेव स्वयं कैलाश छोड़ के चल के उसकी वाणी सुनने के लिए उसके पास लंका आते थे। सोचो कितना बड़ा ज्ञानी होगा। महादेव को स्तोत्र गा गा के सुनाता था। दुनिया जाती है महादेव के पास, महादेव को ये कहता ना, अगर तुमको सुनना तुम चल के आओ मेरे पास, और महादेव जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा प्रिय लगता था जब रावण उनके लिए स्तोत्र गाता था। लेकिन उद्देश्य क्या था रावण का? कोई उद्देश्य नहीं। ज्ञान का भी उसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो आज उसकी दुर्दशा देखो, हर दशहरा जलता है, हर दशहरा फूंका जाता है। जब तक हमारे हृदय में कल्याण की उद्देश्य, कल्याण की भावना लेके हम काम नहीं करेंगे ना, तब तक उस कार्य की पूर्णता में संदेह है, उस कार्य को पूरा होने में संदेह। इसलिए उद्देश्य समझो। इस कथा का उद्देश्य क्या है? अब इस अपनी बात पर आओ। क्या इस कथा का उद्देश्य? बताओ, तुम ही बताओ, अब बोलो, बोलिए। अरे भाई, इतनी दोपहरी में, तपती दोपहरी में, छिलछिलाती धूप में काहे को बैठे हो यहाँ पे? कोई जबरदस्ती खींच के लाए गए हो क्या? है आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण तो सबको पता है, पर होगा कैसे? कथा सुनकर। अच्छा चलो, हमने बता दिया, कथा सुन रहे हो, बढ़िया, अच्छा आनंद ले रहे हो। अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको पैरासीटामोल, अब हमको ज़्यादा दवाइयों के नाम नहीं पता, एक ही पता, सुना तो ऐसे कि वो अच्छी नहीं है, पर नाम वही पता तो वही बोलेंगे। तो कोई दवाई का गुणगान करे, भैया इसको लेने से ऐसा हो जाता है, ये बड़ी अच्छी है, और इसका रंग बड़ा अच्छा है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है, ये दिखने में बड़ी अच्छी है, और उसके गुणगान गाता रहे। गुणगान गाते गाते क्या कल्याण मतलब बीमारी ठीक हो जाएगी? बोलिए ना, हाँ के ना? बीमारी ठीक नहीं। हाँ, एक बात जरूर हो जाएगी कि उसकी महिमा मंडल पता लग जाएगी, उसकी महिमा पता लग जाएगी। भाई ये ऐसी, ऐसे ये होता है, इससे वो होता है।
तो ये जो सत्संग सुन रहे हो ना, ये महिमा मंडन है भगवान की। यहां बताया जाएगा, यहां बस उनका गुणगान गाया जाएगा, उनका स्वभाव बताया जाएगा, उनका स्वरूप बताया जाएगा। ये महिमा मंडन है। पर इसके बाद अब फिर बारी आती है उसको अपने भीतर उतारने की, ग्रहण करने की, आचरण में लाने की। उस आचरण से कल्याण होता है। भक्ति भक्ति भक्ति, भजन भजन भजन, सब बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब बता रहे हैं, पर अब वो भजन जब हृदय में उतरेगा तब कल्याण होगा। भक्ति हृदय में उतरेगी तब कल्याण होगा। जानते तो हम भी है भैया, भक्ति के अलावा तो क्या है दुनिया में। इसलिए जब सारी दुनिया में भटक लेते हैं पूरा जीवन, और अंत में जब शमशान की यात्रा पर जाते हैं तो आदमी चीख चीख के बोलता है। क्या बोलता है? बोलो ना, डरो मत, कोई अपशगुन नहीं है वो बोलना, अच्छा है, सच्चाई है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तब तो नहीं बोलते कि मकान सत्य है, दुकान सत्य है, फोन सत्य है, गाड़ी सत्य है। कोई बोला आज तक ऐसा? अंतिम यात्रा पर जाकर के। और एक बात और सुनो ध्यान से, ये राम नाम सत्य जो अर्थी पे पड़ा है उसके लिए नहीं है, वो थोड़ी ना सुन रहा है, पर जो जिंदा पांवों पे पैरों पे चल रहे हैं ना, ये उनको समझाने के लिए कि ये तो चला गया, तुम्हारा भी अगला नंबर है, तुम भी ऐसे ही टंगे जाओगे चार कंधों पर। इसलिए पहले समझ जाओ। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के घेरे घेरे घेरे। और क्या होगा? दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास हो, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा। तो ये इसलिए बताया जा रहा है जो रास्ते में चल रहे हैं कि कल्याण का रास्ता तो ये था, पर तू भटक गया था। पर अब भगवत कृपा जब होती है तब उनकी कृपा से वो जीवन में कोई सत्संग के माध्यम से, सद्गुरुओं के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से उस रास्ता तक पहुंचने, उस गति तक पहुंचने से पहले हमें सावधान करा रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि ये सावधानी है, तुझे बरतनी है। तू कहीं भी रहे, कुछ भी कर, पर संग संग में भगवान का नाम याद रख। स्थिति कुछ भी हो, परिस्थितियां जीवन में बदलती रहती हैं, अच्छी बुरी, मनोभाव भी बदलते रहते हैं। मनोभाव, मन के भाव कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी बहुत बुरे होंगे, कभी पाप वृत्ति बढ़ेगी, कभी पुण्य वृत्ति बढ़ेगी, कभी सत्कार्य का भाव बढ़ेगा, तो कभी
अवनति होगी, कभी उन्नति होगी। ये जीवन भर ये रास्ता, गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, रास्ता चलता रहेगा। और जैसे महापुरुष कहते, ये जीवन एक रेलगाड़ी की यात्रा है, यहाँ कुछ आते रहेंगे, कुछ जाते रहेंगे। रेलगाड़ी की यात्रा, ट्रेन यात्रा करी है ना सबने? करी है कि नहीं करी? कैसी होती है? बड़ी मजेदार होती है। नई नई वैरायटी के लोग मिलते हैं, नए नए घटनाएं घटती हैं। पता चला फोन पे बात कर रहे थे, खिड़की से फोन ही चुरा के लेके भाग गया। ट्रेन यात्रा बड़ी अद्भुत होती है। पर उसकी अद्भुतता क्या है? बोले समझो, कोई व्यक्ति यहां से लेकर के किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए कहीं बंबई कलकत्ता जा रहा हो, उसने गुड़गांव से, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और जा रहा है कलकत्ता। पूरा दिन लगेगा पहुंचने में, पूरी रात लगेगी। तो अब हमारे भारतीयों, जो भारतीय लोग हैं, उनका एक चलन है कि जब वो जाते हैं कहीं घूमने, तो एक बैग तो कपड़ों का होता है और एक बैग खाने का होता है। उसमें मठरी होगी, लड्डू होगा, चिवड़े होंगे, मुरमुरे होंगे, सब भर के ले जाएंगे। जैसे कोई कितने भूखे प्यासे होता है, आदत है। कहीं यात्रा जानी हो तो मैया नहीं पहले से ही वो लड्डू घी के बनाने लग जाती है। भैया वहाँ जाना है यात्रा पे, 4 धाम यात्रा पे जाएंगी तो 10 दिन पहले से ही मिठाइयाँ बननी घर में चालू हो जाएंगी। तो सब माल लेके अपना बढ़िया ट्रेन में लेके बैठ गए, चढ़ गए। अब चढ़ गए, अब एक दिन भर की यात्रा है, अकेले बैठे बैठे भी बोर हो जाएंगे, इसलिए सोचा संग वाले से चलो यारी कर लेते, दोस्ती कर लेते। तो वहां से पूछी, भैया क्या नाम है तेरो? तो वहां ने बताई, हमारो फलानो नाम है। कहाँ रहते हो? गुड़गांव। अरे हम भी गुड़गांव में रहे। कौन से सेक्टर में? फलान। अरे वहां तो हमारी चाची रहती है। निकाल लिया रिश्ता। बातचीत करने के लिए इतना ही रिश्ता काफी है हमें। अरे वो तो हम भी जानते। और ऐसे करते करते बातचीत चालू हो गई तो प्रेम हो गया आपस में। बोले अरे भैया कुछ लड्डू खा रहे हैं? 2 लड्डू निकाले। बोले लो एक आप भी खा लो। एक उनको खिला दिया। वो भी अपने घर से माल बना के लाए थे, उन्होंने अपना लड्डू तुम्हें दे दिया। मित्रता हो गई। भैया आना तो गुड़गांव, हम मिलना। बोले हाँ मिलेंगे। बातचीत हो। अब अगले स्टेशन पर जो तुम्हारे साथ वाला पैसेंजर है, उसकी मंजिल आ गई तो बोला भैया अब हम चलते हैं, अब हम अगले स्टेशन पर जाना। अब आप उसका हाथ पकड़ लो, पांव पकड़ के रो चीख के। बोले ना भैया हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुमको तो हमारे संग ही चलना पड़ेगा। वो कहेगा जी नहीं, हमको तो यहाँ उतरना पड़ेगा, हमारा मंजिल ही यहाँ, हमारा रास्ता ही यहीं तक था। आप कितना रो लो, गिड़गिड़ा लो, उसको उतरना पड़ेगा, टिकट ही यहीं तक है। तो उतर गया, अगले स्टेशन पर जाके उतर गया। अब अगले स्टेशन पे वो उतरा तो अगले स्टेशन पर एक फिर नया यात्री आ जाएगा, एक नया पैसेंजर आ जाएगा। अब उससे दोस्ती हो जाएगी और ऐसे करते करते दोस्ती होती जाएगी। कुछ पुराने यात्री उतरते जाएंगे, कुछ नए चढ़ते जाएंगे, यात्रा चलती जाएगी और चलती 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 अब तुम्हारी मंजिल आने वाली है, अब हमारा स्टेशन आने वाला है। तो अब अगर हमारा स्टेशन आने वाला तो हमारी समझदारी क्या होनी चाहिए? स्टेशन आने से पहले ही अपना बैग पैक कर लो, है कि नहीं? अब जब स्टेशन एकदम खोपड़ी पे आ जा, सर पे आ जा, तब थोड़ी तुम सामान उठाने में लगोगे। एक स्टेशन पहले से ही व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए। एक स्टेशन पहले से मंजिल आने वाली है। एक स्टेशन पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब क्या होगा? अच्छा, अब मान लीजिए आपका स्टेशन आने वाला, पर आपकी साथ वाले से ऐसी दोस्ती हो गई कि अब वो हाथ नहीं छोड़ रहा, ना आप छोड़ रहे। बोले ना भैया आप मत जाओ छोड़ करके। लेकिन भैया कितना भी कोशिश करो, जिसकी टिकट जहां तक है उससे वहां उतरना। भैया देखना जरा,
इसको भी बंद कराओ भैया, ये हिल बड़े रहे हैं। कोई नहीं भैया, थोड़ा उसको ले जाओ, उधर ले जाओ, आराम से पकड़ करके। बैठो, सब शांति से बैठो, कोई बात नहीं। तुम्हारा ना गिरेगा, चिंता ना करो। एक बार जो भैया हैं लाइट वाले, उनसे प्रार्थना, थोड़ा देख लें सब कुछ। चलो इधर ध्यान दो। तो जिसका जहां तक गंतव्य, जिसकी जहां तक यात्रा है, वहीं तक उसको जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ठाकुर जी कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, ये जीवन एक यात्रा है। भगवान ने सबको एक टिकट दे के भेजी है, स्टेशन दे के भेजा है कि फलानी तारीख को इसकी मंजिल आ जाएगी, इसे उतरना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा अपना रास्ता। अब इस यात्रा में भैया देखो, हर रोज हमें कोई ना कोई नया यात्री मिलता है। कभी कोई नया भाई बहन मिल गया, नया यात्री मिल गया, कोई नया दोस्त मिल गया, नया यात्री मिल गया, उनसे प्रेम हो गया। पर भैया उन यात्रियों का भी तो अपना स्टेशन है। वो यात्री भी तो कभी वहां छोड़ करके जाएंगे। एक समय आएगा दादा दादी चले जाएंगे, एक समय आएगा माता पिता चले जाएंगे, एक समय आएगा आसपास के सगे संबंधी चले। क्यों? क्योंकि उनकी टिकट ही यहीं तक, उनका रास्ता ही यहीं तक। और एक दिन आएगा जब हमारी टिकट भी आएगी। और समझदार यात्री कौन? एक स्टेशन पहले से तैयारी कर ले। समझदार कौन? पहले से समझ जाए, पहले से इस बात को याद रख ले कि हमारी मंजिल आए उससे पहले हम तैयार हो जाए। और तैयारी क्या है? क्या है तैयारी करना? सब जानते हैं कि यहाँ की तैयारी में कोई सामान नहीं जाता है। एक बड़ा सेठ नानक उसके पास गए। सेठ तो बहुत बड़ा, पर पैसा दान करने में बड़ा कंजूस, ना किसी की मदद करता, ना। सबने कहा महाराज इतना पैसा है नानक किसके पास, इसको थोड़ा बुद्धि दो। नानक गए उसके पास। नानक ने उसको कहा, सेठ को, कि भैया मेरा एक काम कर देगा? बोले हाँ। सेठ जी के हाथ में एक सुई दे के नानक बोले, ये जो सुई है ना, मैं चाहता हूं कि मरणोपरांत, जब मैं मर जाऊं उसके बाद मैं जहां भी जाऊं तुम इस सुई को ले आना, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता। बोला ठीक है ठीक है। कह के नानक निकले घर से बाहर की, तुरंत उसके मन में आया, अरे तूने हाथों भर दी, पर तू लेके कैसे जाएगा? मरते समय तो सब जल जाएगा, मरते समय तो कोई सामान लेकर के जाने की सुविधा ही नहीं है। सो भागा भागा आया, नानक को आकर के हाथ पकड़ के बोला, नानक, हे नानक देव, हे गुरु नानक देव, ये आपने हमको क्या जिम्मेदारी दे दी, हमारे बस की नहीं है ये सुई लेकर के जाने की। तो गुरु नानक देव ने हंस के कहा, बावरे, जब तू एक सुई तक अपने संग नहीं लेकर के जा सकता है, उसके बाद भी तेरे मन में ये भाव क्यों नहीं जाग रहा कि मेरा ये कुछ भी सामान साथ जाने वाला नहीं, ऐसा क्या कमाऊं, ऐसा क्या उपलब्ध करूं जो आगे तक भी मेरे साथ जाए, ऐसा क्या दे के जाऊं जो मुझे आगे मिल जाए? क्यों? क्योंकि अपने संग ले जाने का एक ही रास्ता है, जो दे के जाओगे वो वहां मिलेगा। देना ही, दे के जाना ही लेके जाने का एकमात्र रास्ता है। दे के जाना ही लेके जाने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता, इसमें नहीं भटकना। इसलिए उस कल्याण के लिए काम करिए, संसार के कल्याण के लिए तो कर ही रहे हैं, खूब काम करते हैं, ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। पर अब भागवत जी हमें याद दिलाती है कि अपने वास्तविक आत्मिक सुख के लिए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए, अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए श्री ठाकुर जी का सुमिरन करिए। कोई भी समय जब आपका हृदय, वैसे तो संसार में इतनी उलझने हैं कि उनसे ही नहीं निकल पाता, दिन भर उन्हीं उलझनों में फंसा रहता है। पर उन उलझनों में से अगर कभी कृपा करके ठाकुर जी ने एक पल भी आपके मन में उनकी याद दे दी ना, एक पल के लिए भी अगर उनका स्मरण हो गया, उनकी याद आ गई, या उनकी याद में एक क्षण के लिए भी आंख से में आंसू आ गए, तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने आप पे परम कृपा कर दी। यूं ही नहीं कोई याद करता है भगवान को। हम कहते भैया
उन हरि ने हमें याद किया है, तब हम उनको याद कर पा रहे हैं, नहीं तो संभव है ही नहीं। उनका स्मरण, उनका याद, यही कल्याण का रास्ता। ठाकुर जी से निवेदन करिए, प्रभु हम जानते हैं आपको स्मरण करना चाहिए, आपको ध्यान करना, आपको याद करना चाहिए, फिर भी ये मन इतना इतना चंचल है, इतना भटकता है, इतना भागता है, इतना पाने की कोशिश करता है कि कभी आप में लग ही नहीं पाता, आपको याद ही नहीं कर पाता। पर आप कृपा कर दोगे तो ये चंचल, भगवान कहते चंचल ही मना कृष्ण, मैं ही मन हूं, तो इस मन को हे मनमोहन आप अपने में लगा लो, आप अपने चरणों में लगा लो। कोई कहता है कि हे प्रभु हम पे कृपा करो, कृपा करके हमको सांसारिक विषय वस्तुओं प्रदान करो। पर भगवत भक्त क्या कहता है, अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो, मैं कई जन्मों से भटका हूं, हे नाथ मुझे अपना लो। कितने जन्मों से भटका हूं ये मुझे भी नहीं पता, कितने जन्मों को बिता दिया संसार में ये भी नहीं पता, लेकिन अब अपने आंचल की छाया में, क्योंकि जो परम सुख परम आनंद आपके आंचल में है वो और कहीं प्राप्त हो नहीं सकता। सब जगह अगर सुख कहीं लग भी रहा है तो वो क्षण मात्र है, वो आभास मात्र है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविकता यही है कि हृदय की जो जलन है, हृदय का जो ताप है, वो केवल और केवल एकमात्र आपके चरणों में आकर के ही खत्म होगा। इसलिए और इसमें सबसे आवश्यक है आपकी कृपा। व्यक्ति अपने प्रयासों से आज तक कभी भगवान को पा न सका, क्योंकि उसके प्रयास उतने श्रेष्ठ होते ही नहीं है, उसके प्रयासों में इतना सद तत्व होता ही नहीं है। लेकिन जब भी कल्याण हुआ, किसी का भी हुआ, तो उनकी कृपा से हुआ। इसलिए हम आपसे और कोई मांग नहीं करते, हमें और कुछ दूसरी वस्तु आपसे नहीं चाहिए। हमारी मांग है कि हम पर कृपा कर दो, कृपा में अपनी याद दो। कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, इससे बड़ा कोई दुनिया में खजाना नहीं है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जिन्होंने पाया उनसे पूछो, हमने पाया नहीं है, हम तो अभी सुनी सुनाई बोल रहे हैं, पर जिन्होंने पाया उनसे पूछो, वो कहेंगे दुनिया में इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम के मोती, भगवत प्रेम के मोती प्रकट हो जाए, उसके सामने दुनिया का हर हीरा मोती का खजाना फीका है। इसलिए हे नाथ, अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छुपा लो। किसी धूप में तपते हुए को एक पल के लिए अगर छाया मिल जाए, एक पल के लिए किसी प्यासे को पानी की बूंद मिल जाए, वैसे ही हमारे हृदय में आपके लिए विरह वेदना हो, हमारे हृदय में आपको पाने की तड़प हो, हमारे हृदय में आपको पाने की चाह हो। और फिर उस चाह में जब आपका स्मरण होता हो, उस चाह में जब आपका नाम जुबान पर आता हो, तो
तो वो जो परम सुख, परम शांति, परम आनंद जो प्राप्त होता है वही तो प्रेम है, वही तो प्रेम है। और उसी को पाने के लिए तो न जाने कितने कितने वर्षों से भगवत प्रेमी जन वृंदावन की धरती पर रोते बिलखते उनसे मांगते हैं, प्रभु अपनी याद दे दो। आपकी याद में डूबे रहें, ऐसी याद आपकी कृपा से ही मिलेगी, वरना तो आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, फिर संसार हावी हो जाता है। लेकिन आपकी सतत याद, सतत स्मरण आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। भगवान को भी लगे कि इसको मुझसे और कुछ चाहिए भी नहीं, इसने आज तक मेरे सामने खड़े होकर जुबान खोल करके कभी संसार को मांगा ही नहीं। जब भी मांगा मुझे मांगा, जब भी मांगा मेरी याद मांगी। और बेचारा कितने जन्मों से यही मांग रहा है, क्यों ना इस पर कृपा कर दी जाए, क्यों ना इसको अपना लिया जाए। भगवान कठोर हृदय तो हो नहीं सकते, उनका हृदय भी पिघलता है और जरा से भाव में पिघलता है। अभी हमारा हृदय ही नहीं पिघला तो उनका कैसे पिघलेगा। पहले अपने हृदय को पिघलाना पड़ेगा, उन तक जोड़ना पड़ेगा, और फिर उनकी कृपा से वो अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी चले, पर गीता का सार कहता है, हे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। ये प्राप्त हुआ तो हम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली जीव कहे जाएंगे, सौभाग्यशाली जीव माने जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता इससे अच्छी और कोई नहीं हो सकती कि संसार में सहज भी ये स्वभाव है सबका, जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि वो हमें याद करें। संसार का भी सहज स्वभाव है, और कोई हमें बता दे जिनसे आप प्रेम करते हो उनके बारे में ऐसा बोल दे, अरे वो हमको मिले थे, तुम्हारी चर्चा चली, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो हमको कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान को भी कितनी होती होगी जब कभी हम बैठ के उनकी बातें करते होंगे, जब कभी हम उनका स्मरण करते होंगे तो कितनी प्रसन्नता होती होगी। इसलिए चलो, संसारी जीव है, नहीं भी याद कर रहे दिन भर में, पर कम से कम जब भगवान की कथा आई, इसकी कृपा से एक तो बात हो गई कि यहाँ बैठ कर के बातें तो उन्हीं की जाएंगी, लीला गुणगान तो उन्हीं का गाया जाएगा, न चाहते हुए भी मन को याद आएगा। यहाँ वृंदावन की महिमा बताई जाएगी, यहाँ यमुना का तट बताया जाएगा, यहाँ श्री किशोरी जी की भाव, उनकी लीलाएं बताई जाएंगी, तो मन में न चाहते हुए भी ये मन थोड़ा तो उनकी तरफ जाएगा, ये मन तब तो उनकी ओर जाएगा। इसलिए भैया सत्संग ही एकमात्र रास्ता है जिससे हमको भूले हुए भगवान याद दिलाए जाते हैं, भूला हुआ अपना उद्देश्य याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग है, बाकी तो कोई सत्संग मनोरंजन थोड़ी है, खेल थोड़ी है, दिखावा थोड़ी है। कोई कहेगा कथा वथा सब दिखावा है, कोई कहेगा कथा तो ये बस नाचना गाना है, कोई कहेगा कथा तो बस नाम कमाना है, पैसा कमाना है। उद्देश्य किसी का कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ तो उद्देश्य एक ही है, यहाँ बैठो और बस 3 घंटे
कुछ क्षण बैठ करके उनमें खो जाओ, उनको याद करो, उनका स्मरण करो। बाकी तो फिर घर जाते ही माया तो हावी होगी, संसार तो अपना प्रपंच दिखाएगा ही दिखाएगा, पकड़ेगा, खींचेगा अपनी ओर। तो इसलिए उद्देश्य यही है कथा, यही समझिए। मैंने कहा ना कि हर एक चीज का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई काम नहीं करना। उद्देश्य क्या है इस कथा का? भगवान की याद। उसी उद्देश्य को लेकर के भागवत जी नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाई जा रही है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। पूरा समूह जुटा हुआ है। कथा सत्संग जहां होती है उसको सत्र कहा जाता है। सत्र का मतलब होता है यज्ञ में एक ही यजमान होता है, लेकिन सत्र में आप जितने बैठे हो आप सब इस कथा के यजमान हो। मूल रूप में कर्म कांड की विधि में एक यजमान होते हैं जो कथा का आयोजन कराते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी कथा में बैठा है वो सब कथा का आयोजक है, वो सब कथा का यजमान है। क्यों? क्योंकि यहाँ कथा सुन करके कथा से कानों के द्वारा हरिश्चित्तम समाश्रय, ठाकुर जी चित्त में आके विराजते हैं, और चित्त में आके विराजेंगे तो यहाँ जितने भी हैं सब इस कथा के आयोजक है, सब इस कथा के, ऐसा भाव लेकर के सुनना चाहिए। इसलिए इसे सत्र कहा गया है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय। और दूसरा, कथा को कहा गया रसायन। कहीं कहीं औषधि कहा है पर ज्यादातर रसायन कहा गया। रसायन समझते हो क्या होता है? इंग्लिश में समझाएं, अंग्रेजी भाषा में बोले तो वैक्सीन। वैक्सीन क्या काम करती है? बोलिए ना। हाँ जी, दवाई, देखो समझो, दवाई रोग के बाद ली जाती है। रोग हो गया, बुखार हो गया, अब जो ली जाएगी उसको औषधि कहेंगे, अब जो ली जाएगी उसको दवाई कहेंगे। पर रोग हुआ नहीं है, रोग से बचाव करना है, उस बचाव के लिए जो लिया जाता है उसको वैक्सीन कहते हैं, उसको रसायन कहते हैं। तो भागवत रसायन है। बोले जिनको रोग हो गया उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो है, औषधि है, लेकिन जो अभी उस रोग से बचे हुए हैं वो बचाव के लिए ये भागवत रसायन का काम करती है, वैक्सीन का काम करती है। वैक्सीन का इंजेक्शन यहाँ कथा में आते हैं तो इस कथा के द्वारा हमें दिया जाता है और हमें आगे आने वाले रोग से बचाया जाता है। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत है। कल आपने महात्म्य सुना, महात्म्य में दृष्टांत दिया गया भक्ति देवी का, ज्ञान वैराग का, गोकर्ण धुंधकारी का, तो वो सब हमने संक्षेप में सुना। सबको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब भागवत का आरंभ हो रहा है। श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ कर दिया है। अब फिर एक बात सुनो, जब भी कोई ग्रंथ का, व्यास जी महाराज भागवत का मंगलाचरण करते हैं और भागवत का मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी महाराज लिख रहे, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरत क्षारथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए सबसे पहले
मंगलाचरण के श्लोक में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किए। स्वराट, भगवान को, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कौन है? जन्माद्यश्चेतोन्वयादितरतः विज्ञ स्वराट, मतलब सब जानते हैं, सबके घट में बैठ कर के सबके चित्त की बातें वो बैठे बैठे जान रहे हैं। वो अनभिज्ञ नहीं है, वो विज्ञ है। संसार से बात छुपा लेंगे पर भगवान से कहां तक छुपाएंगे? भगवान तो, संसार से तो छुपाने में हम सफल हो जाते हैं। संसार वालों को हमारे मन में क्या चल रहा है पता नहीं लगने देते। कोई आदमी बहुत, हमारा कोई पड़ोसी बहुत आगे बढ़ गया हो, अब मन मन में तो उसको खूब कोसते रहेंगे, मन मन में तो खूब गाली देते रहेंगे। अरे बढ़ गया, अब कुछ किया नहीं, दिया नहीं, मिल गया ऐसी किस्मत से, कुछ काम थोड़ी किया इसने, और बोलते रहेंगे मन मन में, न जाने उसके बारे में क्या क्या विचार लेते रहेंगे। और जैसे ही वो सामने आएगा तो हंस के बोले, अरे आ गए आप, अरे हम तो आप ही को याद कर रहे थे। वो भी खुश हो जाता, अरे हाँ हमको याद कर रहे थे, पर कैसे याद कर रहे थे वो नहीं बताएंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। पर अब वो तो, दुनिया तो अनभिज्ञ है, पर भगवान कौन है? विज्ञ। सब जानते हैं, सबके बारे में पता है, और सबके बारे में पता होने के बाद भी, जैसा हमने कल का, पता होने के बाद भी हमें स्वीकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है उनकी हमको, सब जानते हुए भी स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान का स्वरूप क्या है? बोले स्वराट। संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता। अरे भैया, दुनिया में एक व्यक्ति एक ही रूप में रह सकता है, पर एक ठाकुर जी अकेले ऐसे हैं जो अनेकानेक रूप में इस धरती पे घूम रहे हैं। ये सब जितने भी जीव हैं, सबके भीतर जो आत्म तत्व है, भगवत स्वरूप ही तो घूम रहा है। सिया राम में सब जग जाने, चलते फिरते सब ठाकुर जी घूम रहे हैं। पर ये स्थिति बहुत ऊंची है, सोचने वाली है। अभी हमारे अंदर नहीं, अभी तो हमको मंदिर में ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सब में तो तब दिखेंगे। अभी तो हमें मूर्ति में भी पत्थर दिखता है, मूर्ति में भगवान एक जगह नहीं देख पा रहे। ये लोग कहते ना, अरे भगवान तो हर जगह है। हाँ, माना भगवान हर जगह, हम भी जानते इस बात को, पर अभी इस मन को एक केंद्र चाहिए, इसलिए मूर्ति बनाई है कि हर जगह वाला जो भगवान ने लाके उसको एक जगह आपके लिए एक स्वरूप में स्थापित कर दिया। तुम हर जगह नहीं देख पाते, यहाँ देख लो। ये है मूर्ति श्री राधा रमन लाल की, ये मूर्ति श्री बांके बिहारी लाल की, इनमें दर्शन करो। लेकिन वो है स्वराट, उसके एक एक रोम में ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। जैसे ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं ना, ऐसे ब्रह्मांड तो उसके रोम रोम में है, न जाने कितने ब्रह्मांड घूम रहे। ऐसी भगवान की अद्भुतता है। और वो है कौन? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। एक होता सत्य, एक होता परम सत्य। सत्य क्या है? आप गुरुग्राम में बैठे हो, ये सत्य है, पर ये परम सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ वर्षों युगों बाद ये नष्ट हो जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी, इसलिए परम सत्य नहीं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फलाना फलाना है, ये क्या? ये सत्य तो है पर परम सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में जाके नया नाम मिलेगा, तो फिर सत्य कहां, परम सत्य कहां से हो? परम सत्य क्या है? सत्यम परम धीमहि, अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला ना हो, वो परम सत्य है। इसलिए भगवान को सत्य कह करके पुकारा जाता है। और सत्य सबको चाहिए जीवन में। चाहे हम एक बात कहते हैं, आदमी चाहे खुद कितना भी बड़ा झूठा हो, पर सामने वाले से वो क्या आशा रखता है कि ये जब भी बोले हमसे सच बोले, सत्य बोले। और तो और, एक कोई वकील अभी वकालत करके कोर्ट में किसी को झूठे केस में जिता के आया होगा, पर घर आके अपनी पत्नी, अपने बच्चे से क्या आशा रखे कि हमसे एक एक बात सच बताए, सच बोले। सत्य हमारी पहचान है, हमारी मांग सत्य है। अच्छा, कई लोग कहते सच बड़ा कड़वा होता है, बोलते ना सच बड़ा कड़वा होता। कड़वा नहीं होता,
ये तो वही बात हो गई, एक आदमी ने दूध पिया, दूध पी करके सामने वाले ने पूछा भैया दूध कैसा है, बोले बहुत कड़वा है। उसने कहा ला हमको दिखा, हम तो अभी अभी गैया का दूध निकाल के लाए इसमें बढ़िया मीठा डाल के। अब उसने पिया, उसको मीठा लग रहा है, बोले दोबारा पी के देख। उसने दोबारा पिया, दोबारा बोले कैसा लगा, अब भी कड़वा है। तीसरी बार पिलाया, बोले अब भी कड़वा। बोले तू मुंह खोल, तो मुंह खोला तो देखा कि उसके चारों तरफ मुंह में गुटखा भरा हुआ है। अब जिसके मुंह में गुटखा भरा है वो मीठा दूध भी पिएगा तो मीठा थोड़ी लगेगा, उसको कड़वा ही लगेगा। वैसे ही सत्य तो मीठा है, पर हम जब सत्य बोलते हैं ना उसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ मिल जाता है, इसलिए वो सत्य हमें कड़वा लगता है। स्वार्थ युक्त सत्य कड़वा हो सकता है, पर स्वार्थ मुक्त जो सत्य वो कभी कड़वा नहीं होता, वो मीठा ही होता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। फिर भागवत की चर्चा की गई, वेदों से प्रकट हुई ये भागवत है। जैसे दूध से घी प्रकटा, वैसे वेदों से पुराण प्रगटी, और पुराणों में भी श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई है जो सबका सार है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज जिससे प्रगटी हो, जैसे दूध से घी प्रकटा है, पर जो काम घी कर सकता वो दूध नहीं कर सकता। पूरी घी में तल सकते हो पर दूध में थोड़ी तल सकते हो, उसके लिए तो घी चाहिए। वेद महान है, वेद महान नहीं, वेद ब्रह्म है, वेद ब्रह्म है, पर वेद से निकली ये जो भागवत जी है ना, ये आज के युग के लिए थोड़ी सी सबके समझ में बैठने वाली है। वेद भगवान सबके लिए गम्य नहीं है। अब कोई वेद भगवानों की बड़ी सारी मर्यादाएं, ये नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता, और भागवत जी तो सब कोई पढ़ सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई इससे सीख सकता है। इसलिए भागवत जी सबका सार कही जाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस रसमयी भगवान की कथा श्रीमद् भागवत का जो सार है वो ये है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इसको कानों से पीना है, इस रस का पान करना है। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवत जी का अधिकारी भी सब कोई नहीं है, भागवत जी का अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं है, और वो तो बिल्कुल नहीं है जो ईर्ष्यालु होगा, जो झगड़ालू होगा, वो तो कथा का अधिकारी है ही नहीं। कथा किसको प्रिय लगेगी? कथा उसको प्रिय लगेगी जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होगी, जिसके हृदय में द्वेष नहीं होगा। और यहाँ बैठे बैठे भी द्वेष कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं उनका कथा में ऐसे, पर कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि आरतियों पे भयानक युद्ध हो जा। अच्छा, आरती कलशों पे युद्ध हो जाता है। जब 7वें दिन कलश बढ़ते हैं ना, जब मैयाएं आती है, माइक पे बोला जाता माताओं कलश लेके आ जाओ। अब कलश होंगे 100-150 उपस्थित हो जाएंगी 500 महिला। अब कलश तो उसी को मिलते ना वही जो पहले दिन लेकर के गया, पर 7वें दिन ऐसा चीना झपटी मारा कठी की, नारियल कहीं, नारियल का पानी कहीं और कलश कहीं, और बस हो गई कथा। हम फिर ऐसा देख करके लगता है कि 7 दिन हो गए हमारे खराब, करवा दिए 7 दिन खराब। क्यों? क्योंकि उनको अंत में यही करना है, लड़ना झगड़ना छीनना झपटना ही है, तो काय को कथा सुने। प्रसाद की लाइन में देखो कैसे हल्ला गुल्ला कर देते हैं, भंडारे में देखो कैसे पूरी सब्जी पे लड़ाई हो जाती है। अब ऐसे लोग क्या भागवत समझेंगे, क्या सुनेंगे? भागवत तो वही समझ सकता है, पहला तो विनम्र, दूसरा ईर्ष्या से मुक्त, द्वेष से मुक्त। कथा में झगड़ा नहीं, झगड़ा अमृत में है। कथा अमृत और अमृत में यही फर्क है। अमृत जहां जाएगा वहां झगड़ा है। देवताओं के पास अमृत आया तो देखो कैसे भयानक युद्ध हुआ। अमृत होता तो अच्छा, यहां भी चलो आप जितने बैठे हो, आपको यहां अमृत बांटना चालू हो जाए तो इतनी सहजता, सभ्यता, समझदारी से ऐसे बैठे रहोगे कि चलो जब हमारा नंबर आ जाएगा ले लेंगे। बोलो ना, बैठे रहोगे ऐसे? गर्दन काट देंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। काहे की सभ्यता, काहे की सहजता। अरे तुम अमृत की बात कर रहे हो, केला ही बांट के देख लो।
अमृत तो बहुत ऊंची बात बोल दी, केला सेब भी बांट के देख लो। वैसे वो भाव में आते हैं, पर नंदोत्सव में टॉफी जब बंटती है, जब देखो ऐसे युद्ध होते देखे, इसने हमारे हाथ पड़ी थी, बाद तक भी युद्ध होता है और दुश्मनी और बंध जाती है कि हम वहाँ कथा सुनने गए थे, इसने हमारे साथ ऐसा किया, 10 साल से बोल ही नहीं रहे। बताओ क्या सीख के आए कथा से? तो ऐसा नहीं, ईर्ष्या मुक्त हृदय कथा समझ सकता है, द्वेष समझ सकता है, भागवत समझ सकता है। इसलिए निर्मत्सरा नाम सताम, निर्मत्सरता कथा का अधिकारी होने का सबसे बड़ा गुण है। तो इस तरह भागवत का मंगलाचरण किया गया, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया गया। 24 अवतारों की कथाई, भगवान 24 अवतार ग्रहण करते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं 24 अवतार पर। वैसे तो कहाँ नहीं है भगवान। नरसिंह मेहता जी ने, जानते हो भगवान को कहाँ देखा? एक भूत में देखा, एक प्रेत उनको आके बार बार सता रहा है, बार बार रूप बदल बदल के आ जाता है डराने के लिए। अब कोई साधारण आदमी और डर जाएगा भूत प्रेत को देख के, पर नरसिंह मेहता जी क्या बोलते हैं? नरसिंह मेहता कहते हैं, वाह रे प्रभु तुम्हारे खेल निराले, आज तक तुमको बांसुरी वाला देखा, धनुष बाण लेकर के उस रूप में देखा, सुदर्शन चक्र वाले के रूप में देखा, आज तो गजब हो गया, आज तो भूत ही बन के आ गए। पर भूत बन के भी अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो। बताओ, भूतों में भी भगवान को देखा जा रहा है। गधों में एकनाथ जी भगवान को देख रहे हैं, ज्ञानदेव जी कुत्तों में भगवान को देख रहे हैं। भक्तों की लीला निराली है, उनके लिए भगवान कोई एक विशेष स्थान पर नहीं है, उनको हर जगह अपना प्रियतम दिखाई दे सकता है, कण कण में दिखाई दे। मीरा ने जहर में देख लिया, विष में देख लिया। शालिग्राम, नाग में शालिग्राम भगवान देख लिए, सिंह में नरसिंह देख लिए। तो ये गिनती 24 अवतारों की तो गणना के लिए है, गिनती के लिए है, पर भगवान तो कहीं भी किसी रूप में कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। इतना खुरापाती दिमाग होता है। साधु महात्माओं से पता नहीं क्या ईर्ष्या करते हैं, भगवान के बारे में पता नहीं होता। तो पता चला भारत से एक सन्यासी आ रहा, चलो मजे लेते हैं, उसको चिढ़ाते हैं। तो उन्होंने जाकर के ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन लिख दी इंग्लिश में, गॉड इज नोवेयर। जानते थे भगवान को मानने वाले, अगर कोई भगवान के मानने वालों को कह दे भगवान कहीं नहीं होता तो उसको जलन तो होती है, अरे भाई हमारे तो प्राण और तुम कह रहे हो कहीं नहीं, तो लिख दिया गॉड इज नोवेयर। तो स्वामी जी गए, जैसे ही क्लासरूम में घुसे, पहले ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा देखा, बच्चे हंस रहे थे। बोले देखो आपके भगवान कहीं नहीं है। स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, हंसे मुस्कुराए और जाकर के उन्होंने वो मिटाने वाला डस्टर लिया, उससे एक शब्द मिटाया, चौक लिया और उस चौक को सिर्फ एक शब्द को इधर से उधर कर दिया, क्या? गॉड इज नो वेयर। तो वेयर का जो डब्ल्यू है सबसे आगे का, उसको मिटा दिया और उस डब्ल्यू को वहां से हटा के थोड़ा पीछे, नो के पीछे लगा दिया। अब क्या बना? अब क्या बना? गॉड इज नाउ हियर। मतलब भगवान कहाँ है? अभी है, यही है, मेरे और आपके सामने। बस इतना किया और कुछ नहीं किया। और जैसे उन्होंने लिखा तो बच्चों को भी जरा संकोच आया, तो खड़े होकर के खूब तालियां स्वामी जी के लिए बजाई कि वाह, ये भारत का सन्यासी ही कर सकता है ऐसा काम। कौन कहता भगवान कहीं नहीं है? भगवान यही है, वो इस समय है, हमारे साथ है, हमारे संग है। अरे कथा भी तुम्हारे संगी बैठ करके सुन रहा है, कथा भी संग बैठ करके सुना रहा है, कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा उसको खोजने के लिए, बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। आप बस देखो, आप बस प्रयास करो उसे महसूस करने की। तो भागवत जी का ये सुंदर 24 अवतारों का प्रसंग सुनाया। फिर व्यास जी का विषाद दूर किया नारद जी ने। विषाद कैसे दूर किया?
बद्री नारायण, अगर आप सब कभी गए हो, बड़ा सुंदर स्थान है। बद्री नारायण के मार्ग में अनेक प्रयाग पड़ते हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग, जहाँ गंगा और सरस्वती नदी मिलती है, तीनों का मिलन है। और देखो हमारे भारत की 3 बड़ी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना है तो बहुत, पर प्रभाव में देखा जाए तो सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। गंगा जी मुक्ति देती है, गंगा जी क्या देती है? मुक्ति। यमुना जी क्या देती है? बोलिए। गंगा मुक्ति देती है, यमुना जी भक्ति देती है। यमुना जी में स्नान से मुक्ति नहीं मिलेगी, पर यमुना जी में स्नान से भक्ति मिलेगी। इसलिए हम जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं ना, जैसे लोग घर में गंगा जल रखते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा गंगा जल अपने मुख में डालते हैं, वैसे वैष्णव परंपरा के लोग यमुना जल रखेंगे ही रखेंगे। यमुना जल रोज पान करेंगे, उसका अपने घर में रख करके उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि भक्ति वहीं से मिलेगी। गंगा मुक्ति देती है, यमुना जी भक्ति देती है, श्री नर्मदा मैया ज्ञान देती है, ज्ञान प्रदायिनी है श्री नर्मदा माता। तो अब ये धन्य है भारत देश की, यहाँ पे नदियां भी देखो, नदियां भी हमारे लिए कितनी लाभकारी हैं कि हमारे सत्कार्यों में हमको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसा गंगा, यमुना, सरस्वती का जहां मिलन हुआ है, उसी प्रयाग में महर्षि वेदव्यास जी विराजमान थे। नारद जी पहुंचे, द्वापर युग खत्म, द्वापर युग की समाप्ति और कलयुग शुरू हो रहा था, और उसी समय व्यास जी को कलयुग का दर्शन हो गया। व्यास जी ने देख लिया कलयुग कितना भयानक रूप लेकर के आने वाला है, कितना प्रचंड रूप लेकर के आने वाला है। यहाँ सब कुछ बदलेगा, यहाँ सब स्थितियां बदलती जाएंगी। आप जिस जगह बैठे हो, आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, मुझे लगता है ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर ये भी गांव ही तो है। आज से 10 साल पहले इसकी क्या दशा थी, आज क्या वो देखो, और आज से 10 साल बाद क्या दशा होगी वो सोचो। हमको याद है हमारी गुड़गांव में कथा हुई थी, मारुति विहार, और तब हुई थी जब हम घुटने बराबर आते थे, तब कथा हुई थी गुड़गांव में। उसकी स्मृतियां अभी भी है। उसकी स्मृतियां ये है कि एक इतना सा जो छोटा सा फोन आता 1100, पहली बार वो फोन खरीदा गया था उस कथा में। और बड़ी विचित्रता ये भी, अच्छा इससे बात भी हो जाती है। मतलब जो घर पे तार वाले फोन, वो तो पता था कि तार वाले फोनों से बात होती है, पर ऐसा फोन भी होता है जिसमें तार नहीं होता है, बिना वायर के, और फोन चल जाता है। और हम अपनी कथा सुनाने तो नहीं बैठे, पर अब याद आ गई तो बोल देते हैं। हम कथा करने उस समय स्कूटर पे आए थे, घर से कथा करने स्कूटर पे आए थे, स्कूटर पे ही गए थे। हमारे पिताजी का एक स्कूटर था, उस पे बड़ा घूमे, सारा ब्रजमंडल छान डाला, उस पे बैठ करके संतों का दर्शन, सत्संग, यही होता था बस। उस पे माता पिता, पीछे भाई, और हमको जो जगह मिलती थी वो आगे जो इतनी सी जगह होती है ना खड़े होने वाली बच्चों की, वहां पे मिलती थी। उस पे खड़े होकर के फिर संतों के दर्शन करने निकलते थे। आज इस बाबा के यहाँ, आज उसके सत्संग में, खूब जीवन सत्संग में बचपन बीता। तो अब उस समय, अब ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, हम तो अभी कोई बूढ़े भी नहीं हुए, हम तो अपनी कोई 15-20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और तब के गुड़गांव में और आज के गुरुग्राम में देखो, तब गुड़गांव हुआ करता था और आज के गुरुग्राम में देखो कितना फर्क है। पूरा सब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, वो बढ़े तो वो तो बढ़िया है, हमारा देश विकास करे वो तो अच्छी बात है। पर हमको डर ये लगता है कि विकास बस भारी भारी न रह जाए, बिल्डिंगों का ही विकास न रह जाए बस।
अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दोगे पर आगे तुम्हारे बच्चों के लिए लेने के लिए शुद्ध श्वास ही नहीं होगी तो बच्चे क्या कहेंगे, कैसा समाज छोड़ के गए थे हमारे लिए, ये शहर बना के गए थे हमारे लिए। तो विकास तो भैया अब यहाँ कहाँ गुरुग्राम जैसा रहा है, तो पूरा लंदन दुबई जैसा बनता जा रहा है। आसपास के सबरे गांव विकास कर रहे, खूब बढ़िया आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, पर साथ साथ में अंदर का विकास भी हो, आंतरिक विकास भी होना चाहिए। तो समय बदल रहा और बड़ी तेजी से बदल रहा, बड़ी तेजी से बदल रहा। इस तेजी से बदलते हुए समय में, इस कलयुग में कैसे आदमी अपने आप को संभाले, ये चिंता व्यास जी को सता रही है। आज से 5000 साल पहले सब देख लिया व्यास जी ने, ऐसा ऐसा होगा, उनको भी पता होगा गुरुग्राम ऐसा बनेगा। हमारी यहाँ बहुत सारी मैया हैं, गढ़ी से आती हैं, इनके गांव में भी कथा तभी हुई थी जब हम घुटने बराबर थे। पूरा मोहल्ला आता है ये कथा सुनने, तब का इनका गांव। और आज जब इनके गांव में हम कभी कभी जाते हैं तो ना तो कोई समझ आता है कि ये सड़क अच्छा ऐसे भी बन गई, ब्रिज बन गए, पुल बन गए। सोहना रोड पर कुछ नहीं हुआ करता था, आज देखो पहचान में नहीं आता। कैसी कैसी दुनिया एकदम हमारी आंखों के सामने बदलती जा रही है, हम बुजुर्गों की तो क्या बोले। और जब जब बैठ जाते हैं ना, जब लोग, अब ज़्यादा इस विषय पर चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, पर जब कुछ लोग ऐसे पुराने बुजुर्ग बैठ जाएं, ऐसे मोहल्ले में किसी को बिठा दो, फिर देखो क्या क्या बातें बता, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, अरे हमारे ज़माने में तो भैया ये ऐसा हुआ करता था। ज़माने बदलते हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। संसार का नाम जो क्षण क्षण बदलता रहे वही संसार है। लेकिन ऐसे समय में व्यास जी को चिंता सताई तो नारद जी ने आके उनकी चिंता का समाधान दिया। हे व्यास जी, ऐसे भयानक बदलते हुए युग में अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो केवल और केवल भगवान की निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति के बारे में कुछ लिखो तो आपने आज तक सारे मंत्र लिख डाले, पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, पर भगवत प्राप्ति के लिए क्या बताया आपने? कुछ बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति का उल्लेख करो। तब श्री व्यास जी ने नारद जी से लिए गए 4 श्लोकों की भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत की रचना हुई और भागवत की रचना करके श्री व्यास जी शिष्यों को आदेश देते हैं, इस भागवत का प्रचार करो, शुकदेव तक पहुंचाओ। शुकदेव जी तक भागवत कान में पहुंची। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। तो कौन है ये? बोले ये तो ब्रज का एक खिलौना, मेरा सुंदर श्याम सलोना। जैसे किसी बालक को कोई खेलने को कोई वस्तु मिल जाए तो उसको दूसरी कोई चीज भाती नहीं है, वैसे ही मैया फिर चालू हो गई। आप कहाँ खा के आती हो, चुप ही नहीं बैठती। हो गया भजन खत्म, विश्राम, कथा चालू, बैठ जाओ जहां जगह मिल जाए, दूसरे की सीट मत हड़पो। तो जी श्री ठाकुर जी, उनका अंग भंगिमा, उनका स्वरूप सुखदेव जी श्रवण कर रहे हैं बैठे बैठे। आहा, विभू स्वरूप है भगवान, वरहा पीडम है, सुंदर श्रृंगार है, सुंदर स्वरूप है। उस स्वरूप का बखान ऐसा किया भागवत में ही वेणु ने कि सुखदेव जी का चित्त चुरा लिया। ठाकुर जी ने, उनके स्वरूप ने सुखदेव जी का चित्त चुरा लिया। एक श्लोक में स्वरूप ने चित्त चुराया,
तो दूसरे में स्वभाव ने मन चुरा लिया। कैसा सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का। एक तुलसी के पत्ता में बिक जाते हैं। एक इतिहास में इतने इतने भक्तों के चरित्र हैं, किसी के एक नाक की नथनी पे बिक गए, किसी के लिए एक कान के कुंडल पर बिक गए। ऐसे अद्भुत स्वभाव वाले भगवान से कोई प्रेम कैसे ना करे। इसलिए सुखदेव जी महाराज भूल गए कौन है हम, अपनी समाधि भूल गए, अपना ध्यान भूल गए। और ठाकुर जी तो हैं ही ऐसे बड़े बड़े सन्यासियों के ध्यान इन्होंने पटक दिए उठा करके। ठाकुर जी कह रहे हैं हमते बड़ो कोई होगो जाको तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है। हम जाके हृदय में बैठ गए, फिर ध्यान व्यान टिकने वालों ना है, फिर तो हम दिखाई देंगे चहु और दिल में चित्त में। मन चुरा लिया सुखदेव जी का। सुखदेव जी आए अपने पिता व्यास जी के पास, भागवत प्राप्त कर ली। और फिर ये भागवत वैसे तो गुप्त रूप में ही थी, व्यास जी सुखदेव जी तक ही थी, पर जब सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित राजा को सुनाई तब इसका विस्तार हुआ, क्योंकि वहां बैठ के हजारों हजारों लाखों महात्माओं ने इस कथा को सुना। कैसे सुना? यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव सेना पूरी मारी जा चुकी है। कौरव सेना में बस 3 ही लोग बचे हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। बाकी सबका विनाश हो चुका, बाकी सब नष्ट हो चुके। उस समय में भगवान ने कैसे पांडवों पर कृपा करी। देखो महाभारत की कथा में तो पूरी महाभारत आती है, कैसे कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ, सब पर्वों में कथा बताएगी। पर भागवत जी में महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ वहां से कथा शुरू होती है, युद्ध विराम से कथा शुरू होती है। अच्छा, अब एक हमारे ठाकुर जी की चतुरता और सुनो। ये आए थे युद्ध रोकने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, यानी शांति दूत बन के आए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। पर जब ये घर से निकल रहे थे ना, तो द्रौपदी ने इन्हें रोका, और द्रौपदी ने रोक करके इनको कहा, हे माधव, हे केशव, शांति दूत बन के तो जा रहे हो, पर ध्यान रखना वापस लौटो तो युद्ध लेके ही लौटना। मतलब ये शांति दूत बनना है, बस बाहर से शांति दूत बनना है, युद्ध लेकर लौटना, ये वादा करके जाओ। भगवान को युद्ध पक्षी, मतलब युद्ध के पक्षपात में ऐसा तो नहीं, पर जब उनको लगा ना कि इस स्थान पर अन्याय हो रहा है, तो भगवान स्वयं युद्ध के पक्ष में आकर के खड़े हो। अभी तो हो गया शांत, पर कुछ समय पहले जानते हो ना क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? महासंग्राम चल रहा था। पक्ष में तो नहीं थे श्री कृष्ण, पर जब लगा कि नहीं यहाँ आवश्यकता है, यहाँ जरूरत है, तो भगवान स्वयं युद्ध के पक्ष में जाकर के खड़े हो गए। तो कभी कभी आवश्यकता पड़ती है शस्त्र की, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि युद्ध हो, और भगवान आज उसी युद्ध के पक्ष में जाकर के प्रस्ताव लेकर के पहले तो मनाया झूठ मूठ का, और फिर अंत में दुर्योधन जब नहीं माना तो मन ही मन खुश हो गए, चलो हमारा काम बन गया। मान जाता तो हमारे सारे बात पे पानी फिर जाता, तो खुश हो गए। और फिर युद्ध के पक्ष में भगवान ने बंटवारा किया, एक तरफ पूरी सेना दे दी और एक तरफ अकेले आकर के खड़े हो गए। और भैया ठाकुर जी तो हमारे इतने भारी भरकम है, अकेले ही काफी है। सारी दुनिया एक तरफ और वो अकेला एक तरफ, सारी दुनिया का साथ एक तरफ और ठाकुर जी का साथ एक तरफ। भैया 20 से चारू कैसी लाज, सारी दुनिया एक तरफ और श्री कृष्ण अकेले एक तरफ।
युद्ध हुआ। युद्ध में सब लोग धीरे धीरे करके एक एक करके मारे गए। युद्ध विश्राम हो गया। युद्ध में भी भगवान ने बड़े बड़े कांड करे। महाभारत हमको बड़ा पसंद है, मतलब पूरा युद्ध के पक्ष के हिसाब से नहीं, पर जो लीलाएं भगवान ने करी ना, जो नाटक भगवान ने करे, आहा क्या क्या नाटक खेले हैं भगवान ने। सारा दुनिया का जितना पक्षपात हो सकता था ना, श्री कृष्ण ने किया। जितना भेदभाव कर सकते थे पांडवों के लिए, पूरा कर दिया। क्या खेल खेले। अश्वत्थामा और सब लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके मार दिया। जयद्रथ ने, अश्वत्थामा ने, सब ने घेर करके मार दिया। इकलौता वंशज पांडवों का अभिमन्यु, निहत्था बालक, सब ने हंसते हंसते उसको मार दिया। भीम को भीतर जाने नहीं दिया। जयद्रथ रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। अर्जुन क्रोध में प्रण ले लेते हैं। इस जयद्रथ की वजह से ही अभिमन्यु मारा गया। अगर जयद्रथ ना होता, भीम को ना रोकता, तो भीम जाके अभिमन्यु को बचा लेता। मैं आज अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, इस जयद्रथ को मैं मार डालूंगा। और मारने की भी अवधि निश्चित कर ली। अवधि क्या थी? प्रण ले लिया कि आज सूर्यास्त से पहले पहले मारूंगा, सूर्यास्त से पहले मारूंगा। इतना कठिन। और साथ में ये भी प्रण ले लिया कि अगर इसको मार नहीं पाया, अपना प्रण पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अर्जुन सबके सामने खड़ा होके अग्नि में प्रवेश, अग्नि समाधि ले लूंगा। जल समाधि होती है, भूमि समाधि होती है, अग्नि समाधि ले लूंगा। अब तो महाराज, अब दुर्योधन को तो बढ़िया मौका मिल गया। ऐसा मौका कब मिलेगा? एक ही आदमी को तो बचाना है, सारी सेना झोंक देंगे। किसी भी तरह जयद्रथ के पास तक अर्जुन को आने नहीं देंगे। आज युद्ध में सारी सेना दूसरी जगह से हटा के जयद्रथ की सिक्योरिटी में लगा दी गई, अर्जुन पहुंच नहीं पाए। सब लोग लाइन लगा के ठाड़े हो गए। धनुषों का एक अंबार, उसके बाद तलवारों का एक पूरा आवरण, सब आवरण लगा के खड़े हो गए जयद्रथ को बचाने। प्रातः होते ही ले धनुष बाण लेकर के अर्जुन निकले। खूब महारथी हैं, पर आज इतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है अर्जुन को, प्रयास करना पड़ रहा। प्रयास करते करते भी पहुंच नहीं पा रहे हैं अर्जुन। धीरे 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 सुबह से दोपहर, दोपहर से सांझ, सांझ से सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया। अर्जुन ने भी मन ही मन समझ लिया कि आज तो मेरा जीवन का अंतिम दिन है, अब तो कोई बचने का मौका ही नहीं, चांस ही नहीं। पर संग में तो वो खड़ा था ना, ऐसे कैसे मरने देता। वो खड़ा खड़ा मुस्कुराता है अर्जुन को देख करके, बोले रुक बेटा देख। मुस्कुराते हुए, आहा क्या क्या अदा है हमारे ठाकुर जी की। युद्ध चल रहा है और ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखते हैं। आसमान की ओर जैसे देखा, आसमान को देखते ही सूर्यास्त हो गया। सूर्य ढल गया, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त होने पे क्या हुआ? बिल से चूहा बाहर निकल आया, यानी जयद्रथ बाहर निकल आया। अब तक तो छुपे डरे बैठे थे, सुरक्षा कर्मी सुरक्षा लगा के बैठे थे, पर अब उनको लगा अरे अब तो बच गए। दुर्योधन बोला आजा, बाहर आजा, और जयद्रथ को लेकर के दोनों बाहर आ गए और अर्जुन के सामने आके खड़े हो गए। बोले देखो हो गया सूर्यास्त, अब बता क्या करेगा तू। अब तो सूर्यास्त भी हो गया। अर्जुन ने कहा जल अग्नि समाधि लूंगा, मैंने प्रण लिया था, वादे का प्रण का पक्का हूं। अपने ही हाथों से बाण से समाधि प्रकट करी, अग्नि समाधि। और अर्जुन ने मन ही मन केशव को प्रणाम किया और बैठने के लिए तैयार हुए। तैयार हुए ही श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, ठहर, थोड़ा इंतजार कर। और ऐसी टेढ़ी टेढ़ी उन चितवन भरी दृष्टि से, टेढ़े टेढ़े उन नेत्रों से फिर से आसमान के ऊपर देखा। और जैसे आसमान के ऊपर देखा,
बादल, क्योंकि सूर्यास्त तो हुआ नहीं, सब नाटक किया गया है। बादल जो छा गए थे सूर्य के ऊपर, जिसको देख करके लगा कि सूर्य डूब गया, भगवान ने ऐसे देखा, हटो, रास्ता खाली करो। और जैसे देखा बादल हटे, बादल हटते सूर्य का प्रकाश आया। मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, और ये रहा तेरा धनुष बाण, उठा और मार डाल। लेकर के धनुष बाण से जयद्रथ का सर अलग कर दिया। बताओ किसने बचाया? दुर्वासा ऋषि श्राप देने को तैयार हो गए, मार देंगे इन पांडवों को, नष्ट कर देंगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरी दुनिया खौफ खाती थी। हम इतने शांत महात्मा आए और इनके पास भोजन नहीं, क्या खिलाए? अज्ञातवास में है, वनवास में है, ना हाथ में न रसोई में कुछ नहीं है, क्या देंगे? द्रौपदी बैठी बैठी बस आंख में आंसू और याद कर रही है, हे सखे आज भी तू ही बचाएगा, आज भी तू ही रक्षा। इतने में तो दरवाजे पे आवाज आ गई, अरे सखी द्रौपदी। द्रौपदी को बस आवाज सुनते ही समझ गई काम बन गया। क्यों चिंता में बैठी है? बोले महापुरुष, संत महापुरुष आए, अन्न का दाना नहीं है केशव, क्या खिलाऊं? ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे नहीं है, तेरे पास तो अक्षय पात्र है। बोले वो तो अक्षय पात्र का वरदान है कि मेरे बाद फिर नहीं, मैंने तो पा लिया। ठाकुर जी बोले अरे बावरी, ऐसा हो नहीं सकता, उठा अपने पात्र को। बोले मैंने पूरा साफ स्वच्छ करके धो के रख दिया, तू सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? उठा तो सही। उठाया तो कुछ भी नहीं, बस एक अन्न का दाना मिला। बोले देखा ना, हमने बोला ना कि यहाँ पर कुछ, पर इससे क्या होगा? बोले इसी से सब हो, अल्लाह हमको दे। और लेके भगवान ने पाया उस अन्न के दाने को, जैसे पेट में गया ना, ठाकुर जी एकदम ऐसे जैसे कोई 56 भोग पाके एकदम फुल हो जाए ना आदमी, पेट में एक तृण मात्र जगह न रहे, वैसे पाके अंगड़ाई लेते हुए, डकार लेते हुए, आहा, तृप्त हो गए। अब सोचो, जो जगत जिसमें निहित है, अगर वो ही तृप्त हो गया तो उसके भीतर जगत बैठा, जगत भी तृप्त हो गया। और जगत के भीतर जितने संत महापुरुष दुर्वासा ऋषि के संग में आए थे वो भी तृप्त हो गए। स्नान किया वहां, और स्नान करके सब बोले भैया पेट बड़ा भरा भरा सा लग रहा है, क्या हो गया? बोले क्या खाया? बोले खाया तो कुछ नहीं, खाने चलना है। दुर्वासा ऋषि बोले चलो, वहां बोल के आए हम पांडवों के घर भोजन। महापुरुष, संत महापुरुष बोले महाराज आप खाने की बात करो, खाना नाम सुन के ही वमन हो रहा हमको, तो नाम सुन के ऐसे लग रहा है क्या क्या, खाना तो बड़ी दूर की बात, पेट भरा है। सब साधु लौट गए, तृप्त कर दिया भगवान ने सबको। ऐसे अनूठे ठाकुर हैं, ऐसे अनूठे भगवान हैं। और भैया क्या कहें, इनकी लीलाओं की गिनती कितनी गिनवाएं। जब जब लगा पांडवों को कि अब तो नैया डूब गई, उस समय ठाकुर जी स्वयं आगे बढ़कर के आए, नाव को अपने हाथ में पकड़ा। खैर छोड़ा ही कभी नहीं था इन्होंने तो नाव, पर जब लगा कि अब डगमगा रही है तो आ गए एकदम सामने। इसलिए तो सूरदास जी कहते हैं, जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, भारत योद्ध मझारी
रथ को हाक्यो सारथी है ये रथ को हाक्यो सारथी हो के रथ को हाक्यो सारथी हो के रथ को हाक्यो चक्र सुदर्शन धारी भगत की टेक नाटारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी द्रौपदी की, होन न दीन उघारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, दो भुजा वो भी कैसी, कोई आम भुजा नहीं थी, दुशासन। जितना किसी 10,000 हाथियों में बल होता ना, उतना इसके हाथों में बल था, पर दुशासन पचहारी। ऐसी लाज रखी। सूर बाबा क्या कहते, सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब मेरी बारी है, अब मेरी लाज रखो, अब को है आपके अलावा कौन है हमारा रखवारी। ऐसा सुंदर भाव सूरदास जी व्यक्त करते हैं। तो ऐसा लीला क्रम बना कि पूरा युद्ध हो गया, अंत में सारे मर गए, एक दुर्योधन बाकी था। अश्वत्थामा ने उसका थोड़ा अपना क्रेडिट लेने के लिए कह दिया, अरे दुर्योधन को कहा, अरे आपने तो पूरे युद्ध में बड़ा अन्याय किया हमारे साथ। बोले क्या अन्याय किया, ने हमको एक बार भी सेना की कमान नहीं सौंपी, हमको निर्देश तो देते, हम करते सेना की अगुवाई, फिर देखते कैसे हारते कौरव। तो दुर्योधन ने कहा चलो आज करके दिखाओ। तो गया और जाके 5 बालकों का सर काट लाया। द्रौपदी, सारा परिवार दुखी हुआ, क्रंदन हुआ, और फिर अंत में ये निर्णय किया गया, द्रौपदी का ही निर्णय था कि इसको मारा ना जाए, इसको छोड़ दिया जाए। तो थोड़ा उसका अपमान करके उसे छोड़ दिया गया। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति हार थोड़ी मानता है, जिसके भीतर पाप है वो पाप ही करेगा। इसलिए उसने फिर पाप किया, फिर परीक्षित जो गर्भ में उनको मारने का प्रयास किया, पर इस बार फिर ठाकुर जी आए, अंगुष्ठ मात्र ममलेन, अंगुष्ठ मात्र बन के आए, गर्भ में प्रवेश किया और जाकर के उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करी। इस प्रकार परीक्षित राजा की रक्षा हुई। फिर भगवान की विदाई का समय आया, कुंती प्रसंग आया। जब बुआ ने सुना कृष्ण जा रहे हैं तो विरह ताप बढ़ा। जब किसी का वियोग हो रहा हो ना और आपको दुख होता हो तो समझ लेना कि यही सच्चा प्रेम। वियोग होने पर मन रोने लगे, हृदय पिघल जाए, तभी समझना कि इस व्यक्ति से आपका शुद्ध प्रेम है। भक्ति तभी हो रही है जब भगवान के वियोग का दुख हो। अगर भगवान के वियोग का भी दुख नहीं है ना, तो मतलब भक्ति नहीं हो रही, अभी पूजा पाठ हो रही है बस, अभी प्रेम नहीं हो रहा। जब भगवान से वियोग का मन में दुख पैदा हो, पीड़ा हो, अरे
10 दिन भी अपनों से कोई अलग रह जाए ना तो 10 दिन में उसको इतना याद आती है, अरे भैया होते पास, काश हमारे आसपास होते, कितना आनंद आता, कितनी बढ़िया बातें करते बैठते। महीना भर कोई बच्चा बाहर पढ़ के आए तो कितनी माता याद करती है, अरे महीना हो गया देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा। ठाकुर जी से जानते हो कितने युगों से बिछड़े हैं, कितने युगों से बिछड़े हैं उनसे। उनके लिए अगर याद नहीं आ रही ना तो प्रेम नहीं है। वियोग में भी मजा आ रहा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम का लक्षण यही है, भक्ति में वियोग का दुख हो, दुख मतलब पीड़ा हो, मन में पीड़ा पैदा हो। कुंती रास्ते में आके बुआ खड़ी हो गई। कृष्ण ने सारथी को बोला रथ रोक, रथ रोक के उतरे नीचे। आज माता कुंती का हृदय पिघला हुआ है, प्रेमाश्रु भीगे। भगवान छोड़ के जा रहे हो? कृष्ण से पूछा तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? कृष्ण ने कहा ना बुआ, मैं आप लोग को कभी छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, इतने दिन रहा, पूरा युद्ध हुआ, अब तो थोड़ा जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। द्वारिका में भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा, कुल खानदान है हमारा भी मैया, गृहस्थी बसाई है हमने, बहू हमारी तुम्हारी याद कर रही होंगी, बाल बच्चे याद कर रहे होंगे, पर प्रभु आपके जाने के बाद हम पांडव कैसे रहेंगे? ये क्या देने में देना है? तुमने हमें जीत दिला दी, और जीत दिला के इससे अच्छा तो हमारी हार थी, कम से कम आप साथ तो थे। इसीलिए आज पूरे मन बुद्धि को लगा करके मैं आपसे पुनः एक चीज मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। मैं समझ गई तुम कौन हो। भगवान ने कहा कौन है हम? आज समझी हो? हम तो बहुत पहले से समझे, तुम हमारी बुआ, हम तुम्हारे भतीजे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले ना ना ना, इन चक्करों में हमको नहीं फंसाना, इन रिश्तों में उलझा के हमको धोखा मत देना। मैं समझ गई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुम इन उलझनों में मत उलझाओ, तुम वसुदेव देवकी के बेटे नहीं हो, तुम परम तत्व हो। मैंने आज तुमको जान लिया, पहचान लिया, और इसी भरोसे आज तुमसे मांग रही हूं। विपदः विपदः विपदः, पीड़ा, कष्ट, दुख, हृदय में पीड़ा, हृदय में कष्ट, जीवन में कष्ट, ये दे दो प्रभु प्रसाद के रूप में। ऐसी अद्भुत मांग माता कुंती जो वंदना माता कुंती ने करी है ना। और एक बात ध्यान रखिए, वंदन जब करते हो ना आप ठाकुर जी का, वंदन से ही ठाकुर जी बंधन में आते हैं। ठाकुर जी की वंदना करनी पड़ेगी तब बंधन में आएंगे। माता कुंती ने ऐसा वंदन किया। भगवान क्या करते? आज जो माता ने मांगा, प्रसन्न चित्त होकर के कहा धन्य है माता, आज मन कर रहा है मैं तेरे चरण की धूल उठा करके अपने माथे पे लगा लूं। क्योंकि ऐसा तो कोई बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा न मांग पाया आज तक। अपने शरीर की पीड़ा मांगी आज तक किसी ने भगवान से, भगवान हमारे शरीर को पीड़ा दे दो, भगवान हमारे जीवन में कष्ट दे दो। कष्ट आने पर उन कष्टों की दूरी की मांग होती है। पर माता कुंती अकेली ऐसी भक्त हुई है जिन्होंने कष्ट उल्टे पीड़ा मांगी है। बात बड़ी सहज है भैया, कष्ट दिखने में बड़े बुरे हैं पर इनसे जीवन में मिलता बहुत कुछ है। जितनी पीड़ा मिलती है ना, आदमी उतना निखरता है। जितनी पीड़ा मिलती है उतना हरि स्मरण बढ़ जाता है। मालाओं की लोगों की गिनती बढ़ जाती है, दुख में संख्या बढ़ जाती है। हम इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे कि दुख में ज्यादा करो और सुख में, उसका समर्थन नहीं कर रहे। पर आप सोच के देखो, दुख पीड़ा कितनी अच्छी होती होगी, भगवान का नाम बढ़वा देती है। गुरु कह के थक गए, 16 माला कर ले, 16 माला कर ले, नहीं कर रहा। क्यों? एकदम बावरा हुआ बैठा है सुख में। क्या मतलब माला धाला, ये सब बेकार की बात। और जैसे ही कोई नुकसान हुआ जीवन में तो तुरंत अलमारी में रखी माला बाहर आ गई। अब ले बैठ जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम तो कह रहे चलो स्वार्थ से ही जप लो, जप तो लो।
तुम जपो तो सही, हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, तुम्हारा स्वार्थ देख के भी हंसेंगे। स्वार्थ दे के भी हंसेंगे। जब कोई छोटा बच्चा, देखो जब कोई घर में छोटा बच्चा झूठ मूठ का नाटक करके बन के बाबा जी बन के बैठ जाए, साधु बन के बैठ जाए, आपको पता है झूठ मूठ का नाटक कर, खेल खेल रहा, आंख ऐसे बंद कर लेगा, आंख हाथ ऐसे कर लेगा, जो उल्टा टेढ़ा मंत्र बोलेगा, टेढ़ी टेढ़ी माला करेगा, तो आप उस पर नाराज होते हो कि उस पर रीझते हो? बोलिए ना, गुस्सा करते हो? यप नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है? नहीं, आप सिहाते हो, सिहाते हो। देखो कैसे नाटक कर रहा है, मंत्र आता नहीं, ऐसे ही मुंह को ऐसे चला रहा, चपर चपर चपर, कुछ पता है नहीं, सिहाते हैं। अब ऐसा कोई ग्रंथ में तो नहीं लिखा, माफ करना, हमको कोई ग्रंथ की बात नहीं बोल रहे, अपने मन की बात बोल रहे, पर हम भी जब नाटक करते हैं ना भक्ति का झूठा मूठा, तो ठाकुर जी ये तो पक्का है, नाराज तो नहीं होते होंगे, सिहाते होंगे, हंसते होंगे, हमारी नौटंकी पे हंसते होंगे, हमारे नाटक को देख देख करके उनको बड़ा मजा आता होगा। देखो कैसा बड़ा एक नंबर का नौटंकीबाज है, ठगी मन में लेके कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेके भगत बन रहा हूं, पर इसमें भी ठाकुर जी रीझेंगे। इसलिए हम तो कह रहे हैं चाहे झूठ मूठ का ही करो, करो तो स्वार्थ से भी आ रहा है तो लग जाओ इस लाइन में, स्वार्थ से ही निष्कामता की ओर जाया जाएगा धीरे धीरे। तो भैया कुंती माता ने विपत्ति दुख मांगे, भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया। भीष्म दादा से मिले ठाकुर जी, वहां जाकर के भीष्म दादा पर अपनी कृपा करी। दादा भीष्म ने भी बड़ी सुंदर स्तुति करके भगवान को रिझाया, भगवान को मनाया, अपना चित्त अपना मन भगवत चरणों में समर्पित किया। अद्भुत अद्भुत प्रसंग भागवत जी में सुनाए गए, भीष्म स्तुति आई। उसके बाद भगवान द्वारिका गए, 16,000 रानियां कक्ष में बैठी हैं। यहाँ पे एक प्रसंग आता, भगवान ने कामदेव को हराया। कामदेव आया क्योंकि कामदेव एक बार आया था रासलीला में, तो रासलीला में तो भगवान ने उसे हरा के भगा दिया। इसने सोचा तब तो भगवान विवाहित नहीं थे, सो हम हार गए, अब की बार तो 16,100 रानियां आगे पीछे इनकी बैठी होंगी, अब हराना आसान होगा। जब सामने अर्धांगिनी बैठी हो तो हराना आसान होगा, ये सोच के कामदेव आया। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो कामजयी हैं, काम पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। द्वारिका में जैसे कामदेव आया, इनको बाण पे बाण मारा गया, लेकिन हर बाण कामदेव का नीचे गिरता चला गया। भगवान ने कामदेव को हराया, इसका उद्धार किया। फिर भागवत के 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र और विदुर जी का सत्संग हुआ। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने खूब सुनाया, 100 पुत्र मर गए, अब भी तुम यहाँ बैठे हो, शर्म नहीं आती, संकोच नहीं आता तुम्हें, अब भी इन पांडवों का खा रहे हो। खूब ऐसा कड़वा कड़वा बोला। कभी कभी कड़वा बोलना जरूरी होता है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना भैया कोई बात बुरी नहीं लग जाए, पर कभी कभी ऐसा होना चाहिए बात बुरी लगे। हम कथा में भी कई बार ऐसे बोल देते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये बात बुरी लगे और आप बदलो, क्योंकि वो उसके लिए जरूरी है कड़वा बोलना। तो 100 पुत्रों के मरने के बाद भी वैराग नहीं जाग रहा, तो अब तो थोड़ा सुनाना ही पड़ेगा। तो विदुर जी ने खूब सुनाया। बोला कहाँ जाऊं? तो विदुर जी ने कहा हरिद्वार के पास सप्त स्त्रोत तीर्थ कहा गया है, जो गंगा की जहाँ 7 धाराओं का मिलन होता है, वहाँ जाओ, भजन करो, अब वैराग्य मन में धारण करो। तो धृतराष्ट्र महाराज वहाँ गए और वहाँ जाके भजन किया। अब युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र को देखा कि ये घर छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर जी बड़े परेशान, लगता हमारी इस सेवा से खुश नहीं हुए काका जी, इसलिए चले गए। तब नारद जी ने आके युधिष्ठिर जी को समझाया है। इस प्रकार विदुर जी का और धृतराष्ट्र का सुंदर प्रसंग आया। नारद और युधिष्ठिर जी का संवाद भी यहाँ बताया गया है। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बता दिया 6 महीने बाद द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग चालू होने वाला है, कलयुग की शुरुआत हो उससे पहले ही हे धर्मराज आप चले जाओ, क्योंकि धर्मराज का कलिकाल से पहले ही आपका कलयुग में रहना ठीक नहीं है।
तो सारे पांडव मिलकर के वन में जाते हैं, प्रयाण करते हैं, भगवत धाम जाते हैं। इस प्रकार कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग आया, राजा परीक्षित के सामने खड़ा हुआ मिला। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए उसके साथ युद्ध किया है और फिर उसको रहने के लिए 4 स्थान, जुआ, शराब, वैश्या, हिंसाल्य, ये 4 स्थान दिए, 5वां स्वर्ण दिया। इस प्रकार कलयुग का निवास इन स्थानों पर दिया गया है। और अंत में महाराज परीक्षित के द्वारा शमीक ऋषि का अपमान हुआ, अपराध हुआ, साधु अपराध हुआ और संत अपराध से राजा को 7वें दिन मृत्यु का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया। तब श्री परीक्षित राजा भगवत जनों के चरणों में जाके, संत जनों के चरणों में जाके निवेदन करते हैं अपनी उद्धार का, कल्याण का। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तब कल्याण कराने के लिए गुरु रूप में सुखदेव जी पधारे हैं। सुखदेव जी ने आके राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई है। गंगा का तट है, वहाँ बैठ कर के ये गंगा बही है। एक तरफ भागीरथी गंगा, एक तरफ भागवत गंगा, दोनों गंगाओं का मिलन गंगा के तट पर हुआ। ऐसी अद्भुत कथा श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे। हम सब भी इसका श्रवण पान आगे निरंतर इसी प्रकार कथा सत्र में करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। आइए सभी थोड़ी देर सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के विश्राम कीर्तन में आनंद लेते हुए, संकीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए भाव से गाएंगे। हरे
बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे द्वितीय दिवस की विश्राम बेला में आइए हम सभी भागवत जी की विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। कथा के मुख्य आयोजक सम्मानीय श्रीमती रेशम देवी श्री देवी सिंह जी नंबरदार निवेदन मंच पर श्रीमती गुड्डू देवी श्री माधेराम जी श्रीमती सुनीता देवी श्री सिंह जी चरणों